अगर मैंने इस मशीन को चालू कर दिया तो क्या आप मेरी माँ का ऑपरेशन करवा देंगे? उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन जब उसने हथौड़ा उठाया तो सबकी सांसें थम गई। सूरज आग उगल रहा था। जेठ की दोपहरी में गांव की जमीन तवे की तरह लपतप रही थी, लेकिन आज इस गर्मी की परवाह किसी को नहीं थी। पूरे गांव पुराने चीनी मिल के अहाते में जमा था। यह मिल पिछले 10 सालों से बंद पड़ी थी। जंग लखाए लोहे के गेट और वीरान पड़ी चिमनियां इस साल की गवाह बात की गवाह थी कि कभी यहाँ खुशहाली हुआ करती थी। लेकिन आज मामला मिल का नहीं, पानी का था। इस मिल के अंदर एक बहुत पुराना और विशालकाय पंप लगा था जो जमीन के पताल से पानी खींचता था। गांव के तालाब सूख चुके थे, कुएं में धूल उड़ रही थी। अगर यह पंप चालू नहीं हुआ तो इस साल पूरा गांव प्यास से मर जाएगा और फसलें जलकर खाक हो जाएंगी। मिल के मालिक ठाकुर विक्रम सिंह माथे पर पसीना पोंछते हुए बेचैनी से टहल रहे थे। उनके सामने शहर से आए 3 बड़े इंजीनियर खड़े थे। उनके हाथों में नक्शे थे, औजार थे, लेकिन चेहरे पर हार का भाव था। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, उनमें से एक बड़े इंजीनियर ने अपनी टोपी उतारते हुए कहा, यह मशीन अब कबाड़ हो चुकी है। इसका पिस्टन जाम है और अंदर का वाल्व पूरी तरह से गल चुका है। इसे ठीक करना नामुमकिन है। नई मशीन मंगवानी पड़ेगी, जिससे कम से कम 1 महीना लगेगा। 1 महीना? ठाकुर साहब चिल्लाए, 1 महीने में तो मेरे गाँव के लोग बूंद बूंद को तरस जाएंगे। क्या तुम्हारी डिग्रियों में इतना भी दम नहीं कि पुरानी मशीन को सांस दे सको? इंजीनियर चुप रहे। भीड़ में मायूसी छा गई। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी भीड़ के पीछे से एक खंखारने की आवाज आई, एक मौका मुझे दीजिए मालिक। सबकी नजरें मुड़ी। वहां एक 20-22 साल का लड़का खड़ा था। कपड़े तेल और ग्रीस से सने हुए थे, पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और हाथों में पुराना सा झोला। यह केशव था। गांव के एक छोटे से गैराज में हेल्पर का काम करता था। उसके पिता कभी इसी मिल में फोरमैन हुआ करते थे, लेकिन एक हादसे के बाद उन पर चोरी का इल्जाम लगा और उन्हें निकाल दिया गया। सदमे में उनकी मौत हो गई थी। भीड़ में से किसी ने ताना मारा, लो अब यह गैराज का छोकरा मशीन चलाएगा। अरे, जहां बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए वहां तू क्या करेगा? ठाकुर साहब ने उसे घूर कर देखा। तू तो वही है ना, दीनानाथ का बेटा। क्या आता है तुझे साइकिल की चेन चढ़ाने के अलावा और कुछ किया है आज तक? केशव की आंखों में अपमान की जलन नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने सीधे ठाकुर साहब की आंखों में देखा। मशीन डिग्रियों से नहीं, नब्ज पहचानने से चलती है मालिक। केशव ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, मेरे बाबा कहते थे कि हर मशीन का एक दिल होता है। मुझे बस एक मौका दीजिए। ठाकुर साहब गुस्से में थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने हाथ झटकते हुए कहा, ठीक है, देख ले अपनी किस्मत, लेकिन याद रखना अगर मशीन और खराब हुई तो तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। केशव ने सिर झुकाया और धीरे धीरे उस विशालकाय मशीन की तरफ बढ़ा। वह मशीन किसी सोए हुए राक्षस जैसी लग रही थी। लोहे का भारी शरीर, जंग लगी पाइपें और धूल की परतें। दर्शकों, क्या एक साधारण लड़का वो कर पाएगा जो शहर के बाबू नहीं कर पाए? कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केशव ने अपना झोला नीचे रखा। उसने मशीन को हाथ नहीं लगाया, बस उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। भीड़ हंस रही थी। अरे यह तो सो गया, लगता है मंत्र पढ़कर मशीन चलाएगा। लेकिन केशव शोर सुन रहा था। लेकिन केशव शोर नहीं सुन रहा था, वह उस मशीन की खामोशी सुन रहा था। उसे अपने पिता की बात याद आ रही थी, बेटा मशीन से लड़ना नहीं, उसे समझना। जब लोहा बोलता है तो उसे सुनना पड़ता है। केशव ने मशीन के ठंडे और लोहे पर अपना कान लगा दिया। उसने हाथ से एक पाइप को थपथपाया। ठक ठक आवाज गूंजी। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी हथौड़ी निकाली। इंजीनियर आपस में फुसफुसाए, पागल है क्या? इतने बड़े इंजन को एक खिलौने जैसे हथौड़ी से ठीक करेगा? केशव मशीन के ऊपर चढ़ गया। तपती धूप में लोहे की मशीन आग की तरह जल रही थी। उसका हाथ जल रहा था, लेकिन उसने पकड़ ढीली नहीं की। वह मुख्य वाल्व के पास पहुंचा। वहां एक नट फंसा हुआ था जिसे इंजीनियरों ने खोलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ था। केशव ने नट पर जोर नहीं लगाया। उसने जेब से एक छोटी शीशी निकाली। उसमें थोड़ा सा पुराना तेल था। उसने बूंद बूंद करके तेल उस नट के दरारों में डाला। फिर उसने इंतजार किया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। भीड़ बेचैन हो रही थी। अरे उतर जा नीचे, क्यों समय बर्बाद कर रहा है? केशव ने गहरी सांस ली। उसने हथौड़ी उठाई और नट के बीच ठीक बीच में नहीं बल्कि उसके साइड में एक खास जगह पर हल्का सा वार किया। टन। फिर दूसरी तरफ टन। वह किसी ताल पर वार कर रहा था, जैसे कोई संगीतकार तबले पर थाप देता है। अचानक एक चरमराहट हुई। केशव ने अपने हाथ से बिना किसी पाने व्रेंच के उस बड़े से नट को घुमाया। वह नट घूम गया। इंजीनियरों की आंखें फटी की फटी रह गई। जो नट बड़ी बड़ी मशीनों से नहीं खुला, वह इस लड़के ने हाथों से खोल दिया। केशव नीचे उतरा। उसने मशीन के नीचे एक चैम्बर खोला। वह कालिक और कीचड़ जमा था। उसने अपना हाथ अंदर डाला। अंदर अंधेरा था और नुकीले तार थी। अचानक उसके चेहरे पर दर्द की लकीर उभरी। उसका हाथ किसी धारदार चीज से कट गया था। खून की बूंदें टपकने लगी। केशव, रहने दे बेटा, हाथ कट जाएगा। भीड़ में से किसी बुजुर्ग ने आवाज दी, लेकिन केशव के दिमाग में सिर्फ एक चेहरा था, उसकी माँ। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई उसकी माँ। डॉक्टर ने कहा था दिल का वाल्व खराब है, ऑपरेशन के लिए 3 लाख लगेंगे। कल तक पैसे जमा नहीं हुए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। केशव जानता था कि यह मशीन सिर्फ लोहे का ढेर नहीं, उसकी माँ की जिंदगी है। उसने दर्द को नजरअंदाज किया और पूरी तरह ताकत से अंदर फंसी उस चीज को खींचा। एक जोर की आवाज आई और केशव के हाथ में एक फंसा हुआ पत्थर और कपड़े का टुकड़ा आ गया। वह वो कचरा था जिसने मशीन की सांस रोक रखी थी। केशव ने कांपते हाथों से चैम्बर बंद किया। उसका पूरा शरीर पसीने और ग्रीस से नहाया हुआ था। खून और कालिक मिल गए। वह स्टार्टर के पास गया। मालिक, केशव ने
ठाकुर साहब की ओर देखा। डीजल डलवाइए। डीजल डाला गया। केशव ने हैंडल पकड़ा। वह मशीन सेल्फ स्टार्ट नहीं हुई, इसे हाथ से घुमाकर स्टार्ट करना पड़ता था। पहिया बहुत भारी था। केशव ने पूरी जान लगाकर हैंडल घुमाया। धड़ धड़ फुस, मशीन से काला धुआं निकला और बंद हो गई। भीड़ में फिर मायूसी छा गई। कहा था ना नहीं होगा, यह सब नाटक है। केशव ने हार नहीं मानी। उसने फिर हैंडल पकड़ा। उसने कंधे की मांसपेशियां तन गई। उसे चक्कर आ रहा था। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। माँ की बीमारी की चिंता और धूप की तपिश उसे तोड़ रही थी। लेकिन उसने पिता को याद किया। जब सब उम्मीद छोड़ दे वही असली इम्तिहान होता है केशव। उसने एक चीख के साथ हैंडल घुमाया। धड़ 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 धड़, मशीन खांसी, फिर गरजी और फिर एक शेर की तरह दहाड़ने लगी। धड़ 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 धड़, जमीन कांपने लगी। चिमनी से काला धुआं आसमान छूने लगा और अगले ही पल नली से मोटे धार में पानी का फव्वारा फूटा। सूखी नाली में पानी बह निकला। धूल गीली मिट्टी में बदल गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। पानी पानी, यहाँ आ गया। बच्चे पानी में कूद पड़े। ठाकुर आसमान की तरफ हाथ जोड़कर रोने लगे। ठाकुर साहब की आंखों में भी आंसू थे। यह चमत्कार था। केशव मशीन के पास ही जमीन पर बैठ गया। वह हाँफ रहा था। इंजीनियर शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़े थे। ठाकुर साहब दौड़ते हुए केशव के पास आए। उन्होंने उसे गले लगा लिया। उसके गंदे कपड़ों की परवाह किए बिना, तूने तो कमाल कर दिया मेरे शेर। मांग क्या मांगता है? 50,000, 1 लाख? आज मैं बहुत खुश हूँ। केशव ने धीरे से सिर उठाया। उसने अपने खून से सने हाथ पोछे। मालिक मुझे पैसे नहीं चाहिए। सब हैरान रह गए। पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? केशव की आवाज़ भर्रा गई। मेरी माँ शहर के सरकारी अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन के लिए 3 लाख लगेंगे। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। अगर आप बस उनका इलाज करवा दें। ठाकुर साहब ने एक पल के लिए केशव को देखा। एक गरीब लड़का जिसके लाखों का काम किया, वह अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था। गाड़ी निकालो, ठाकुर साहब अपने ड्राइवर पर चिल्लाए। अभी के अभी शहर चलेंगे। तेरी माँ का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं, शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में होगा और खर्चा चाहे जितना भी हो ठाकुर विक्रम सिंह देगा। दोस्तों, केशव की जीत सिर्फ उसकी नहीं, हरे उस बेटे की है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरता है। कहानी का सबसे भावुक मोड़ अभी बाकी है। अगर आपको यह कहानी छू रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। केशव और ठाकुर साहब अस्पताल पहुंचे। माँ को तुरंत बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया गया। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जली। केशव बाहर बेंच पर बैठा रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह मशीन के पास बैठा था, शांत लेकिन अंदर एक तूफान लिए। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा। आपकी माँ अब खतरे से बाहर है। केशव ने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। फिर वह ठाकुर साहब के पैरों में गिर पड़ा। उठो केशव। ठाकुर साहब ने उसे उठाया। झुकना तुझे नहीं, हमें चाहिए। तूने न सिर्फ मेरी जमीन को बंजर होने से बचाया बल्कि मुझे इंसानियत का पाठ भी पढ़ाया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। ठाकुर साहब ने मंच पर केशव को बुलाया। भाइयों, ठाकुर साहब ने माइक पर कहा, आज से यह पुरानी मिल फिर से शुरू होगी, लेकिन अब इसका मैनेजमेंट शहर के इंजीनियर नहीं, हमारा केशव देखेगा। और मैंने फैसला किया है कि मिल के मुनाफे का 10% हिस्सा गाँव के बुजुर्गों और बीमारों की इलाज के लिए जमा होगा। तालियों की गड़गड़ाहट ने आसमान गूंज उठा, लेकिन केशव की नजरें भीड़ में बैठी अपनी माँ पर थी, जो अब स्वस्थ थी और गर्व से अपने बेटे को देख रही थी। केशव ने माइक थामा। उसे भाषण देना नहीं आता था। उसने बस इतना कहा, मशीन हो या इंसान, अगर दिल से सुनोगे तो हर खराबी ठीक हो सकती है। यह इनाम मेरा नहीं, मेरे बाबा का है, जिन्होंने मुझे लोहे की भाषा सिखाई। उस दिन के बाद केशव ने अपनी पढ़ाई फिर शुरू की। वह दिल में मिल संभालता और रात में पढ़ाई करता। उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन वह शहर नहीं गया। उसने गांव में ही खेती के लिए सस्ते और मजबूत उपकरण बनाने का कारखाना खोला। जिस लड़के को लोग गैरेज का छोकरा कहते थे, आज वह गांव का इंजीनियर बाबू बन गया था। वह शहर के इंजीनियर जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, एक दिन अपनी कंपनी की बड़ी मशीन ठीक करवाने केशव के पास आए। केशव ने हंसकर उनका स्वागत किया और मशीन ठीक कर दी। बदले में उनसे फीस नहीं ली, बस उनसे वादा लिया कि वे कभी किसी गरीब के हुनर का मजाक नहीं उड़ाएंगे। अंत में दोस्तों, हुनर कपड़ों में नहीं हाथों में होता है और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक बेटे का अपनी माँ के लिए प्यार होता है। जब जिम्मेदारी कंधों पर आती है तो एक साधारण इंसान भी पहाड़ हिला देता है। केशव ने साबित कर दिया कि बड़ा वो नहीं जो दौलतमंद हो, बड़ा वो है जो अपने हुनर से दूसरों की जिंदगी बदल दे। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अपने परिवार के लिए कोई बड़ी चुनौती पार की है? हमें इस कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर बेटे को अपनी ताकत का एहसास हो। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी इससे भी ज़्यादा दिलचस्प होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।